Hello bachcho, let's read out the question first. What is the difference between ferromagnetic, paramagnetic and diamagnetic substances? Classify the following materials in respect of magnetic behavior: mercury, water, iron and aluminium. So for this, let's see the solution. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically, मैं यदि मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करूं, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है। एक तो हो जाता है डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक। सेकंड हो जाता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, हमें इनके बिटवीन में क्या डिफरेंस है वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है। और फिर इन्हें ये जो मटेरियल्स हमें गिवन है उनके मैग्नेटिक बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासिफाई करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो बेसिकली डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो फेबली मैग्नेटाइज तो होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि मैं इनके लिए सिंपली लिख सकता हूं फेबली मैग्नेटाइज बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब कैसे? सो देखिए, मैं समझ लेता हूँ कि ये कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है, उसमें ये एटम्स होंगे, ठीक है। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो एटम्स होते हैं वो रैंडमली होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड दिया इस डायरेक्शन में, सो ये जो एटम्स होते हैं वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, बट उनकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी कि वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगी। सो ऐसे मटेरियल्स को हम बोल देते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसके एग्जांपल हम सिंपल बोल सकते हैं कॉपर, जिंक, ठीक है। नाउ यदि मैं सेकंड की बात करूं फॉर पैरामैग्नेटिक, सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज विच आर वीकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेटिक, ठीक है। डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम ये भी बोल सकते हैं कि ये मैग्नेट के थ्रू not strongly attracted, but it is something neutral attracted towards the magnet, ठीक है। डायमैग्नेटिक ये न्यूट्रली अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स द मैग्नेट। वहीं पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं, सो ये फीबली मैग्नेटाइज तो होंगे, बट इनकी जो डायरेक्शन होंगी दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगी। जैसे कि ये इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, बट ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इसकी एग्जांपल सिंपल सी हम ये दे सकते हैं कि लेट्स सपोज कि ये कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। सो बेसिकली उनके एटम्स के जो डायपोल्स होते हैं वो बेसिकली नॉन ओरिएंटेड होते हैं, मतलब उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। बट जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सो वो इस डायरेक्शन में, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में क्या होते हैं? बहुत ही वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, ठीक है। सो हम इसको सिंपली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वीकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है ना। थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड में हमें क्या बोल रहा है? फेरोमैग्नेटिक। सो फेरोमैग्नेटिक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स द मैग्नेट।
और rather than हम ऐसे भी बोल सकते हैं strongly magnetize when kept in the magnetism. ओके, जब इनको मैग्नेट के करीब में रखा जाता है सो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं. और डायरेक्शन की बात करूं सो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी. सो लेट सपोज कि ये कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसमें ये एटम्स है, ठीक है. सो जैसे ही हम इसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये स्ट्रांगली उसी डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं. सो बेसिक डिफरेंस की यदि मैं बात करूं सो पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड टूवर्ड दी मैग्नेट्स, डायमैग्नेटिक ये न्यूट्रली अट्रैक्ट होंगे, यानी कि इनमें बहुत ही कम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है. बट वहीं पर फेरोमैग्नेटिक की बात करूं सो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी कि ये मैग्नेट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकता है ना. बेसिकली यदि हम यहाँ पर एग्जांपल्स देखें सो हमें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गिवन है मटेरियल्स की. सो इन्हें हमें क्लासिफाई करना है. सो बेसिकली यदि मैं वाटर की बात करूं सो वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा डिस्टेंस पर होते हैं. सो ये किसकी एग्जांपल हो जाती है, सिंपली डायमैग्नेटिक की, ठीक है, ये डायमैग्नेटिक में आ जाएगा. अब जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम इसमें जो एटम्स होते हैं उनके डायपोल मोमेंट बहुत ही रैंडमली होती है. सो दैट इज वाई ये किस में आ जाते हैं, पैरामैग्नेटिक में. सो ये सिंपली इसमें आ जाएंगे, दैट इज एल्यूमिनियम. नाउ जो आयरन और मरकरी है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, क्योंकि ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स द मैग्नेट. सो ये हम फेरोमैग्नेटिक में लिख देंगे, दैट इज आयरन एंड मरकरी, ठीक है. सो यहाँ पर देखिए हमने क्लासिफाई भी कर दिया, उनके बिटवीन में जो डिफरेंस थे उसे भी बता दिया. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन व्हिच वी हैव सॉल्व्ड बाय यूजिंग द सिंपल कांसेप्ट ऑफ diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic materials. Okay, do one correction, this is diamagnetic. Okay, so this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.